द बॉय हु क्राइड वॉल्फ, एक लड़का जो क्या चिल्लाया, वॉल्फ मतलब भेड़िया। ये एक वार्म अप एक्टिविटी है और वो क्या है, डिस्क्राइब अ ट्रिक यू प्लेड ऑन योर फ्रेंड्स। आपको एक ट्रिक डिस्क्राइब करनी है जो कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेले हो, कब, ऑन अप्रैल फूल्स डे। अप्रैल फूल्स डे मतलब 1 अप्रैल को आपको पता होगा, ये हम सबको फूल बनाते, बेवकूफ़ बनाते हैं, ठीक है ना। आपने भी बनाया होगा किसी फ्रेंड को, तो वो एक्टिविटी आपको डिस्क्राइब करनी है। हाउ डिड यू फील, आपको कैसा लगा ऐसा करके। वॉट डिड दे डू, और उन्होंने क्या किया। जब आपने उनके साथ ये ट्रिक की अप्रैल फूल की, तो उन्होंने क्या किया। ये वार्म अप एक्टिविटी है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ या टीचर के साथ आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि आप क्या किए थे। अब चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अ बॉय हैड जस्ट लेफ्ट स्कूल, एक लड़का अभी अभी स्कूल से आया। ही वॉज सेंट आउट टू टेक केयर ऑफ सम शीप, और उसे कहाँ भेजा गया, शीप मतलब भेड़, भेड़ों की टेक केयर करने के लिए, देखभाल करने के लिए उसे बाहर भेजा गया। ही वॉच्ड द शीप फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसने क्या किया, भीड़ को बहुत देर तक वो देखता रहा, उनकी देखभाल करता रहा। वैन ही वॉज टायर्ड ऑफ वॉचिंग दैम, जब वो उन्हें देखते देखते थक गया, ही थॉट ही वुड हैव सम फन, तो उसने सोचा कि चलो कुछ मस्ती की जाए। काफ़ी देर से देख रहा था, थक गया, तो उसने सोचा चलो अब इतनी देर से देख रहा हूँ, सब कुछ ठीक है, अब थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं। ही शाउटेड, तो मस्ती करने के लिए उसने क्या किया, ही शाउटेड, वो चिल्लाया, वॉल्फ वॉल्फ, भेड़िया भेड़िया, एज लाउड एज ही कुड, इतना तेज जितना वो चीख सकता था, चिल्ला चिल्ला के सबको बोला भेड़िया भेड़िया। द मैन इन द फील्ड्स हर्ड हिम शाउट, जो काम कर रहे थे फील्ड खेतों में, जो आदमी काम कर रहे थे, उन्होंने उसका चिल्लाना सुना। दे केम रनिंग अप विद स्टिक्स टू स्केयर द वॉल्फ, वो सब क्या, स्टिक लेके, अपने हाथों में डंडा लेके उस भेड़िए को डराने के लिए भागे भागे आए। एंड ड्राइव इट अवे, उसको भगाने के लिए और उसको डराने के लिए, स्केयर द वुल्फ एंड ड्राइव इट अवे, मतलब उसे डराने के लिए और उसे भगाने के लिए हाथों में स्टिक लेके दौड़ दौड़े आए। दे वर सरप्राइज्ड व्हेन दे डिड नॉट सी अ वॉल्फ देयर, वो सरप्राइज्ड हो गए जब उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई वॉल्फ था ही नहीं। वेयर इज द वॉल्फ, वॉल्फ कहाँ है, भेड़िया कहाँ है, दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा। देयर इज नो वॉल्फ, यहाँ पे कोई वॉल्फ है ही नहीं। सेड द बॉय, लड़के ने कहा। आई कॉल्ड आउट फॉर फन, मैं तो ऐसी मस्ती करने के लिए चिल्ला रहा था। इट वॉज गुड फन टू सी यू ऑल रनिंग अप फॉर नथिंग, ये सच में बहुत ही मज़ेदार था, आप सबको किसी भी बिना किसी बात के भागते हुए देखना। तो उसने क्या किया, सबको बेवकूफ़ बनाया, अपनी मस्ती के लिए उन्होंने सबको बेवकूफ़ बनाया और सब भागते हुए आए। द मैन वर एंग्री एंड वेंट अवे, तो उनको क्या, गुस्सा आया और वो चले गए। गुस्सा आएगा क्योंकि वो काम कर रहे थे, डिस्टर्ब हो गए। अगर सच में भेड़िया आता और चिल्लाता तो उन्हें समझ में आता, लेकिन एक मस्ती मजाक के लिए उसने सब लोगों को परेशान कर दिया। नेक्स्ट डे द बॉय वेंट आउट विद द शीप अगेन, दूसरे दिन क्या, फिर से वो लड़का शीप को लेके, भेड़ों को लेके फिर से आया, क्योंकि उसका ये डेली का रूटीन होगा, स्कूल से आता था और भेड़ को चराने उसे भेजते होंगे। When he was watching them, a wolf came. अब क्या, जब वो भेड़ों को देख रहा था तो सच में एक वॉल्फ आ गया। द बॉय शाउटेड, तो लड़का चिल्लाया, वॉल्फ वॉल्फ, एज लाउड एज ही कुड,
जितना तेज वो चिल्ला सकता था उतना तेज वो चिल्लाया, वॉल्फ वॉल्फ, भेड़िया भेड़िया। बट द मैन सेड, इट इज ओनली दैट बॉय कॉलिंग आउट फॉर फन। लेकिन आदमियों ने क्या कहा जो काम कर रहे थे, कि ये तो वही बच्चा है जो खाली चिल्ला रहा है मस्ती करने के लिए। ही विल नॉट कैच अस दिस टाइम। अब इस बार हम उसे मस्ती करने नहीं देंगे। सो नो वन केम टू ड्राइव द वॉल्फ अवे। तो क्या हुआ, कोई भी उस भेड़िए को भगाने के लिए नहीं आया। द वॉल्फ वेंट ऑफ विद वन ऑफ द शीप। और वॉल्फ क्या चली गई एक भेड़ को लेकर। द बॉय वेंट होम सैड। और लड़का घर आया उदास होकर। ही हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज शीप। क्यों क्यों उदास होकर वो घर आया, क्योंकि एक भेड़ को वो वॉल्फ भेड़िया जो है उठा के लेके जा चुका था। ही सेड टू हिमसेल्फ। अब उसने अपने आप से कहा, आई विल नेवर अगेन शाउट वॉल्फ वॉल्फ। अब मैं दोबारा कभी भी वॉल्फ वॉल्फ नहीं चिल्लाऊंगा व्हेन देयर इज नो वॉल्फ। जब कोई वॉल्फ वहाँ नहीं होगा, कोई भेड़िया नहीं होगा, तो मैं खाली मजाक मस्ती करने के लिए भेड़िया नहीं चिल्लाऊंगा। क्योंकि उससे क्या हुआ, जब उसने मजाक किया तो सब दौड़ के आए, और जब सच में भेड़िया आ गया तो कोई भी नहीं आया और उससे नुकसान हो गया। एक भीड़ को उठा के ले गया भेड़िया, है ना। तो हमें मजाक करना चाहिए, लेकिन उतना ही करना चाहिए जिससे किसी को तकलीफ ना हो, किसी को दिक्कत ना हो। अब बैक एक्सरसाइज करते हैं। रीडिंग, टिक द राइट ऑप्शंस टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। अब हमें राइट ऑप्शन को टिक करना है इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए। नंबर 1 है, द बॉय वॉज सेंट आउट टू टेक केयर ऑफ। लड़के को किस लिए भेजा जाता था, किसकी देखभाल करने के लिए। ए द अ वॉल्फ, भेड़िए की, और बी सम शीप, या कुछ भेड़ों की। राइट आंसर इज बी, द सम शीप। नंबर 2, वैन ही शाउटेड, जब वो चिल्लाया वॉल्फ वॉल्फ, भेड़िया भेड़िया, द फर्स्ट टाइम, जब पहली बार वो चिल्लाया वॉल्फ वॉल्फ। ए द मैन इन द फील्ड्स केम रनिंग टू ड्राइव इट अवे। सारे आदमी आ गए थे उसको भगाने के लिए, भेड़िए को भगाने के लिए। या द मैन इन द फील्ड्स कंटिन्यूड विद देयर वर्क, या वो अपना काम करते रहे, वो लोग नहीं आए। तो राइट आंसर होगा ए, द मैन इन द फील्ड्स केम रनिंग टू ड्राइव इट अवे। नंबर 3, when the man did not see a wolf there, जब उन आदमियों ने देखा कि वहाँ पे कोई भेड़िया नहीं है, the boy said, लड़के ने कहा, he had called out for fun, वो मस्ती करने के लिए चिल्लाया था। या बी, the wolf had run away, भेड़िया भाग गया। राइट आंसर होगा ए, he had called out for fun। नंबर 4, द बॉय शाउटेड, लड़का चिल्लाया वॉल्फ वॉल्फ, भेड़िया भेड़िया, अगेन, दोबारा से चिल्लाया। बिकॉज वो दोबारा से वॉल्फ वॉल्फ, भेड़िया भेड़िया चिल्लाया क्योंकि अ वॉल्फ हैड रियली कम, सच में एक भेड़िया आ गया था। और ही वॉन्टेड टू सी, वो चाहता था देखना, ऑल द मैन, सब आदमियों को, रनिंग टूवर्ड्स हिम, उसकी तरफ भागते हुए आए। राइट आंसर इज ए, अ वॉल्फ हैड रियली कम, सच में एक भेड़िया आ गया था इसलिए वो दोबारा चिल्लाया था। नंबर 4, द बॉय रियलाइज्ड दैट, लड़के को क्या महसूस हुआ, क्या उसको लगा। द बॉय वुड द वॉल्फ कैरिड अवे वन ऑफ हिज शीप, कि भेड़िया एक शीप को, एक भेड़ को ले जा चुका है। या बी, पीपल विल नॉट बिलीव लायर्स, लोग झूठों पे विश्वास नहीं करते हैं। तो उसको रियलाइज़ क्या हुआ, मन में उसको क्या रियलाइज़ हुआ, वो है बी ऑप्शन, कि लोग झूठे लोगों पे भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए हमें इतना ही मजाक करना चाहिए जो किसी को नुकसान ना करे।
रीड दी सेंटेंसेस, आंसर द क्वेश्चन। इन सेंटेंसेस को पढ़ना है और हमें क्वेश्चन का आंसर करना है। नंबर 1, इट वॉज गुड फन टू सी यू ऑल रनिंग अप फॉर नथिंग। मज़ेदार लग रहा था ये बहुत, जब आप मेरी तरफ आ रहे थे बिना किसी बात के। हु सेड दीज वर्ड्स। अब ये जो शब्द हैं वो किसने कहे थे? ये शब्द कहे थे बॉय ने। तो आंसर होगा द बॉय सेड these words. WORDS। द बॉय, हु की जगह हम लगा देंगे द बॉय, आगे हम एज इट इज लिख देंगे सेड दीज वर्ड्स, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह लग जाएगा फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट है टू whom were these words said। ये जो शब्द थे वो किसे कहे गए थे? ये शब्द जो खेतों में जो लोग काम कर रहे थे उन्हें कहे गए थे। तो हम पहले लिखेंगे दीज वर्ड्स सेड, मतलब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आंसर। दीज वर्ड्स, यहाँ पे लिखेंगे वर सेड टू मैन। जो लोग काम कर रहे थे उन्हें कहा गया था। तो हम आंसर लिख देंगे दीज वर्ड्स वर सेड टू मैन। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। नेक्स्ट है व्हेन डिड द पर्सन सी दीज वर्ड्स। उस लड़के ने ये शब्द कब कहे थे? व्हेन द मैन केम टू ड्राइव इट अवे। व्हेन द मैन, MEN लिखना, ध्यान रखना। MEN अगर लिखोगे तो एक आदमी होगा, लेकिन हमें बहुत सारे लोग आए थे ना तो उसमें आएगा MEN, प्लूरल फॉर्म में MEN लग जाएगा। व्हेन द मैन केम टू ड्राइव, अब DRIVE है ये। ड्राइव के बाद आप लिख सकते हो ड्राइव वॉल्फ अवे या इट अवे, जैसा कि चैप्टर में लिखा है। तो ड्राइव इट अवे, ठीक है। व्हेन द मैन केम टू ड्राइव इट अवे, ही विल नॉट कैच अस दिस टाइम। वो इस बार हम लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। हु सेड दीज वर्ड्स? द मैन। आगे आप क्वेश्चन में से लिख सकते हैं सेड दीज वर्ड्स, ठीक है। द मैन सेड दीज वर्ड्स। वाई वर दीज वर्ड्स सेड। ये वर्ड्स क्यों कहे गए थे? दीज वर्ड्स वर सेड बिकॉज। आप पहले यहाँ से लिखिए दीज वर्ड्स, फिर लिखिए वर, चलो मैं नीचे लिख देती हूँ। these THES these words were said, वर्ड्स कहे जा रहे थे बिकॉज द बॉय, द बॉय वॉज कॉलिंग आउट फॉर फन। ओके, क्योंकि उन्हें पता था कि वो लड़का जो है वो खाली फन के लिए बुला रहा है। एक बार इसको इरेज कर देती हूँ, आपको लिखना हो पॉज करके लिख लेना। नेक्स्ट है सी, अबाउट whom वर दीज वर्ड्स सेड। कौन सी वर्ड्स? ही विल नॉट कैच अस दिस टाइम, मतलब इस बार वो हमें नहीं बेवकूफ़ बना पाएगा। तो ये शब्द हैं वो किसके लिए कहे गए थे? अबाउट whom वर दीज वर्ड्स सेड। तो ये शब्द कहे गए थे उस लड़के के लिए। तो हम लिखेंगे दीज
वर्ड्स, ये हमने क्वेश्चन में से लिखा है, उसके बाद ये वर लिखेंगे, दीज वर्ड्स वर सेड, फिर ये लिखेंगे सेड फॉर किसके लिए, द बॉय, ठीक है, दीज वर्ड्स वर सेड फॉर द बॉय। आगे है लुक एट द पिक्चर्स, रीड दीज सेंटेंसेस। इन पिक्चर्स को आपको देखना है, सेंटेंसेस को रीड करना है, और यहाँ पे क्या सिखाया गया जाएगा हमें, अप डाउन इनटू। अप का मतलब ऊपर, डाउन का मतलब नीचे, इनटू मतलब अंदर, ठीक है। तो पहला है द बॉय इज क्लाइंबिंग अप द ट्री। तो ये जो लड़का है वो पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है, तो इसमें क्या यूज हुआ है, अप। रॉबिन इज कमिंग डाउन द स्लाइड, और ये जो रॉबिन है वो स्लाइड से नीचे आ रहा है, तो क्या लिखा है फिर, कमिंग डाउन, तो यहाँ पे यूज हुआ है डाउन। नेक्स्ट है रानी इज जंपिंग इनटू द वाटर। अब ये जो रानी है वो ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे, वो इसके अंदर जा रही है, पानी के अंदर, तो इसके लिए यूज करेंगे इनटू, ठीक है। ये सब होते हैं प्रीपोजिशंस। आगे है सर्कल द राइट ऑप्शन। अब हमने ये सब पढ़ लिया, ठीक है, अप डाउन इनटू, आपने ये 3 चीज़ें पढ़ी। अब इसके अकॉर्डिंग आपको ये एक्सरसाइज दी हुई है, तो आपको ये सॉल्व करना है। नंबर 1 है द बॉय वेंट अप इनटू द रूम। अप होगा या इनटू होगा, रूम के अप मतलब ऊपर तो नहीं जाएगा, इनटू ही होगा, अंदर। द लेडी वेंट डाउन इनटू द स्टेयर। अब जो लेडी है वो वेंट डाउन द स्टेयर्स होगा कि वेंट इनटू द स्टेयर, इनटू मतलब अंदर, तो सीढ़ियों के अंदर तो नहीं जाएगी वो, तो सीढ़ियों से नीचे गई। द कैट जम्प्ड अप इनटू द बॉक्स। जो कैट थी उसने वो बॉक्स के, ये देखो पिक्चर में दिया हुआ है, बॉक्स के अंदर जंप किया, तो इनटू, ऊपर नहीं है ना, वो ऊपर है नहीं, वो अंदर है इसके, तो इनटू। शी क्लाइम्ड अप इनटू द स्टेयर्स। अब उसमें भी ये क्लाइम्ड इनटू तो नहीं होगा कि सीढ़ियों के अंदर क्लाइंब करा उसने, चढ़ी वो, अप, तो राइट आंसर होगा अप के मतलब सीढ़ियों से ऊपर चढ़ी वो। ही गॉट अप ऑफ द ट्रेन, इसमें होगा ऑफ, मतलब ट्रेन से नीचे उतरा, ही गॉट ऑफ द ट्रेन। fill in the blanks using up, down or into. First है the frog went up the mountain, कि वो पहाड़ के ऊपर, माउंटेन के ऊपर चढ़ा। The shopkeeper brought the box down from the shelf. The ball fell into the well. बॉल कहाँ जाके गिरी, कुएं के अंदर। Change dash your new dress. नहीं, ये सेंटेंस ही रॉन्ग है, इसको तो आप क्रॉस कर लो, क्योंकि इसमें ना तो अप आएगा, ना डाउन आएगा, ना इनटू आएगा। द माउस रैन इनटू द होल। ओके, आगे चलते हैं। आगे है वॉट, अरे जस्ट अ सेकेंड, वॉट आर द एनिमल्स सेइंग, टिक राइट द राइट वर्ड। जो एनिमल्स क्या कह रहे हैं, उस जो राइट हो उसको राइट टिक करना है। या इसमें ओपोजिट्स हैं, हमें ओपोजिट पढ़ाया जाएगा इसमें, ठीक है। जैसे सही का गलत, उल्टा का सीधा, उसी वही चीज़ हमें इंग्लिश में बताई गई है। आई एम टॉल शॉर्ट, यू आर शॉर्ट टॉल। दी जिराफ बोल रहा है आई एम टॉल,
जिराफ तो टॉल है तो बोलेगा आई एम टॉल, और उसको डॉग को बोल रहा है यू आर शॉर्ट। ठीक है, आई एम थिन फैट, तो एलिफेंट क्या बोलेगा, आई एम फैट, फैट मतलब मोटा, यू आर थिन, और कैट को क्या बोलेगा वो कि तुम दुबली हो। नेक्स्ट है आई एम स्ट्रॉन्ग वीक, अभी लायन है तो ये तो स्ट्रॉन्ग होगा, यू आर वीक स्ट्रॉन्ग, और तुम क्या हो, खरगोश को क्या बोलेगा वो, वीक। आई एम हैवी लाइट, अभी क्या बोल रहा है हिप्पोपोटामस, आई एम हैवी क्योंकि ये भारी है, यू आर लाइट हैवी, और फ्रॉक क्या है, लाइट, तो ये फ्रॉक को बोलेगा तो यू आर लाइट। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए टू देयर ओपोजिट्स इन कॉलम बी, जो ये कॉलम ए में दिए गए हैं उनको कॉलम बी से मैच करना है। ठीक है, क्या मैच करना, ओपोजिट मतलब उल्टा। जैसे बाय, बाय का मतलब होता है खरीदना, तो इसका उल्टा हुआ सेल मतलब बेचना, गिव मतलब देना, टेक मतलब लेना, पुश, पुश का मतलब होता है धक्का देना, धकेलना, पुल मतलब खींचना, बिल्ड मतलब बनाना, ब्रेक मतलब बिगाड़ना, तोड़ना, फाइंड मतलब मिलना, और लॉस मतलब खो जाना। तो ये हो गया ओपोजिट्स। ओके, नेक्स्ट, assessment of speaking and listening. Listening, listen to each set of words, write the odd one in each set. अब इसमें क्या होगा, जो आपकी टीचर आपको बताएगी तो उसमें से जो ऑड वन आउट होगा वो यहाँ पे लिखना होगा। ओके, प्रोनाउंसिएशन, रिविजन, वॉवल साउंड इन पार्क एंड सन, इसमें क्या है, ए आर और यू। रिमेंबर द साउंड्स यू प्रैक्टिस्ड, आपने अब तक जो भी साउंड्स प्रैक्टिस किए हैं इस बुक से उसको याद करो। से दीज वर्ड्स अलाउड एंड रिवाइज द साउंड, उनको ज़ोर से बोलो और साउंड को रिवाइज करो। ये देखिए, काम कम, पाम प्लम, मार्क मड, पाथ पप, टार्ट टच। Speaking, we use words like excuse me and sorry when we feel bad about something. अब जब हम कभी बैड फील करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, सॉरी। एक्सक्यूज़ मी, जैसे कोई हमें बोल रहा हो, कुछ हमें नहीं सुनाई देता, हम क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज़ मी, मतलब प्लीज़ आप दोबारा बोलिए। या हमें जाना होता है, रास्ते में कुछ कोई खड़ा होता है तो हमें आगे जाना होता है तो हम उनको बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी, मतलब हमें रास्ता दीजिए, है ना। या हमारी डेली रूटीन में ये वर्ड्स आते हैं हमारे सामने। आगे क्या है, वर्क इन पेयर्स, से दीज डायलॉग्स अलाउड। राजू, एक्सक्यूज़ मी फॉर कमिंग लेट, अब एक्सक्यूज़ मी का एक मीनिंग और होता है माफ़ कर दो, कि मैं लेट आया हूँ इसलिए मुझे एक्सक्यूज़ करो। रामू क्या बोलता है, इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, कम लेट अस प्ले, आओ चलो हम खेलते हैं। अब अली, अली क्या बोलता है, आई हैव लॉस्ट माई पेंसिल, मेरी पेंसिल खो गई है। तो अंजुम क्या बोलता है, आई एम सॉरी आई विल गिव यू माइन। उसने खोई तो नहीं है अंजुम ने, लेकिन फिर भी ये एक होता है बोलने का तरीका कि उसने बोला मेरी पेंसिल खो गई, तो वो बोलती है आई एम सॉरी, मैं तुम्हें अपनी दे देती हूँ, अपनी दे दूँगी। कला, आई एम सो सॉरी, कला बोलती है आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, आई कांट कम टू योर पार्टी, क्योंकि मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आ पाई। तो माला क्या बोलती है, डोंट वरी, कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड, मतलब मैं समझ सकती हूँ कि ज़रूर कोई काम हो गया होगा इसीलिए नहीं आई, नहीं तो पार्टीज़ में तो कौन नहीं जाना चाहता अपने फ्रेंड्स की, है ना। आगे, राइटिंग, द पिक्चर शो द स्टोरी ऑफ अ क्रो हु वॉज फूल्ड बाई अ फॉक्स, इसमें क्रो की स्टोरी है जो लोमड़ी ने कौवे को
मूर्ख बना दिया था। द ऑर्डर ऑफ द सेंटेंसेस इन द स्टोरी इज जम्बल्ड, ये जम्बल्ड हो गए, स्टोरी जो है इसमें स्टोरी उल्टी सीधी लिख दी है। राइट द करेक्ट नंबर बिसाइड ईच सेंटेंस, हमें करेक्ट नंबर लिखने हैं, जो पहले क्या हुआ था बाद में क्या हुआ था, विद हेल्प ऑफ द पिक्चर, पिक्चर्स को देख के। देन राइट द स्टोरी इन योर नोटबुक, फिर हमें सीधा साधा उसको नोटबुक में लिखना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, देखो इसके मुंह में एक चीज़ का एक टुकड़ा है, तो 1 नंबर हमें दिया गया है, तो सबसे पहले क्या होगा, द क्रो फाइंड सम चीज़। नेक्स्ट क्या है, एक लोमड़ी उसे देखती है, तो द फॉक्स सीज द क्रो, तो सेकेंड नंबर पे क्या हुआ, ये वाला सेंटेंस हुआ, द फॉक्स सीज द क्रो। थर्ड नंबर में क्या हुआ, वो दूर से उसे देख रही है, तो इसका होगा, सॉरी, थर्ड नंबर पे द फॉक्स आस्क्ड द क्रो टू सिंग, थर्ड नंबर ये। फिर फोर्थ पे क्या है, कोबे ने गाना गाया, 4। फिर है द पीस ऑफ चीज ड्रॉप टू द ग्राउंड, जो चीज का टुकड़ा था वो नीचे गिर गया, नंबर 5 पे ये हो जाएगा। द फॉक्स रन अवे विद द पीस ऑफ चीज, अब ये फॉक्स भाग गई, तो पहले होगा ये 1 2 3 4 5 और 6। अब आप जब नोटबुक में लिखोगे तो सबसे पहले ये 1 नंबर सेंटेंस लिखोगे, फिर ये लिखोगे सेकेंड नंबर सेंटेंस, फिर थर्ड नंबर सेंटेंस लिखोगे, फिर 4 नंबर सेंटेंस, फिर 5 एंड देन 6 नंबर लिखोगे। ऐसे करके आपकी स्टोरी सीक्वेंस में कंप्लीट हो जाएगी। ओके, आगे अब ये एक्टिविटी है। इन दिस स्टोरी द बॉय डिड नॉट बिहेव प्रॉपरली, हिज एक्शन वॉज रॉन्ग। इस स्टोरी में जो बॉय है वो बिहेव प्रॉपरली नहीं करता है, उसका एक्शन रॉन्ग होता है। लुक एट दीज पिक्चर्स, टिक द राइट एक्शन, क्रॉस द रॉन्ग एक्शंस। मतलब जो हमने स्टोरी पढ़ी उसमें तो बॉय का एक्शन रॉन्ग था ना, तो ऐसे पिक्चर्स हमें और दी गई, इसमें कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है वो बताना है। तो ये सड़क पे फुटबॉल खेल रहा है पहले पिक्चर में, तो ये रॉन्ग है। इसमें ये लड़की इसकी सड़क पार कराने में ओल्ड लेडी है, उनकी हेल्प कर रही है, तो ये राइट है। इसमें ये इसके पास चिप्स है, वो इसके साथ शेयर कर रही है, तो ये भी राइट है। इसमें ये दोनों खिलौने के लिए लड़ रहे हैं, तो ये रॉन्ग है। हमें शेयरिंग करके एक दूसरे के साथ खेलेंगे, लड़के झगड़ के थोड़े ना रहेंगे।